आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कभी कभी नेकी का फल ये भी होता है, ये कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण जनाब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमने कहानी की थी रियासी से भी 40 किलोमीटर आगे सूजनदार की, आपको याद होगा अनु देवी, जो 6 बच्चे मक्की के दाने खा रहे थे, वो याद होगा कहानी आपको। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज उन बच्चों के पास सब कुछ है। अकाउंट में एक अच्छी रकम जो इनके भविष्य के लिए काफ़ी है। घर में अनाज 1.5-2 साल का, कपड़े, जूते, गैस, वो सब सामान आपने संभव बना दिया, वो उनके पास है। अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है प्रशासन के लोग सामने आ जाएं। आए भी हैं, वो करेंगे, मुझे लगता है वो अपना काम करेंगे। वो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट उनके हर महीने उनके पास आती रहे, ताकि वो बच्चे जो हैं और एक सुनहरा भविष्य उनका बन सके, बस यही है। और दूसरा कि जो सेवा, लगातार मुझे कॉल्स आ रही हैं, लगातार, अभी भी लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उनके अकाउंट में। ये वीडियो बनाने का पहला कारण यही था कि अब वो डिपॉजिट आप बंद कर दीजिए, नहीं तो ओवरलोडेड हो जाएगा। उनके पास जितना अमाउंट आया है वो काफ़ी है उनके लिए, और बाकी सिविल सोसाइटी ने अपना काम अच्छे से कर दिया, पूरी तरह से उनको सक्षम बना दिया। अब वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैला सकें। लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन आपने करना है, पहला कारण ये था कि जो मदद हो गई वो काफ़ी है। दूसरा कारण, कभी कभी नेकी का फल ये भी होता है। ये कहानी मुझे सपने में नहीं आई थी। मैं रात को सोया, मुझे एक सपना आया, मुझे सूजनदार जाना है, मैं सुबह उठ के चला गया। नहीं, मेन की होती हैं वो लोग जो मुझे कहानी बताते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसे लोग 50 लोग कहानियाँ बताते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो खरी उतरती हैं उसके बाद हम उस कहानी को करते हैं। और इसमें मेन रोल था 2 लोगों का, एक सृष्टि देवी जो वहीं उनकी नेबर थी, पड़ोसी थी, और दूसरा नाम था दरविंदर सिंह। ये यहाँ की जो सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, उनका नाम है काया देवी, ये उनके पति हैं। सृष्टा देवी और दरविंदर सिंह ने आपस में 3-4 दिन पहले ये फैसला किया, एक दूसरे से बात की कि इस फैमिली के लिए क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं। और उनको सभी दरवाजे बंद नज़र आए, नाउमीदी नज़र आई। फिर उसके बाद बड़ा सोच समझ के मुझे कॉल किया। और दरविंदर सिंह, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वहाँ की जो सरपंच है, महिला हैं, काया देवी उसके पति हैं। और काया देवी सरपंच जो हैं वो इसलिए उस स्टोरी में नहीं आई क्योंकि उनके पिताजी को लंग्स कैंसर है और आखिरी स्टेज है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। वो उनको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनको छांव से धूप में भी करना हो तो 4 पाइपें उठा के करना पड़ता है, और घर में कोई और बेटा नहीं है। इस कारण उन्होंने अपने पति दरविंदर सिंह को बोला कि आप जिन मीडिया वालों को बुला रहे हो, ध्यान रखना उनको कोई तकलीफ ना हो। अगर वो हमारे गांव में मदद करने के लिए आ रहे हैं, हमारे लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। और दरविंदर सिंह ने ऐसा ही किया। जिस दिन मैं कहानी करने गया था, पहला शख्स था दरविंदर और सृष्टा, जो नीचे खड़े थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सृष्टा ने अपना बेटा नीचे भेजा, और दरविंदर जो शख्स था उसको पता था ये पहाड़ बड़ा मुश्किल है। पानी के इंतज़ाम से लेकर हर इंतज़ाम उन्होंने वहाँ किया, हर चीज़ें हमारे लिए संभव बना दी। और दूसरी बार जब हम गए फॉलोअप में, 25 से 30 लोग होंगे। दरविंदर सिंह जग और गिलास लेकर वो ट्रैक में साथ साथ चल रहा था। अगर किसी को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये शहर के लोग हैं, ये ज़्यादा चल नहीं सकते। और उसके बाद जब हमें वहाँ 4-4:30 का वक्त हो गया, उसने कहा हम ऐसे जाने नहीं देंगे, आप लोगों के लिए जो भी उसने खिलाया, हमें खाना भी खिलाया, और तहे दिल से शुक्रिया किया हमारा कि आप लोग इतनी दूर आए हो मेरे लोगों के लिए। लेकिन उस दरविंदर सिंह को ये पता था कि मेरी
पत्नी यहाँ की सरपंच है तो मुझे गालियाँ ये सब सुनने को मिलेगा कि भाई आप लोगों ने क्या किया। सरपंच के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। उसने वो सब दरवाजे खटखटाए थे, यहाँ से उसको उम्मीद थी। सरपंच के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। और मैं ये इसलिए भी आपको बता रहा हूँ ये कहानी, क्योंकि ऐसी और कई अनुदेवी होंगी, ऐसे कई और सूजनदार होंगे। यहाँ के सरपंच हमें कांटेक्ट करना चाहते होंगे कि जनाब हमारे गांव में भी आओ, ये परिवार है, इसको आपकी ज़रूरत है। वो नहीं करेगा आगे से। उसको पता है जब मैं इसको अपने गांव में बनाऊंगा, सबसे पहला निशाना तो मैं बन जाऊंगा। ये 2 चक्कियों में पिस रहा है सरपंच। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्मेंद्र सिंह जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। 2 चक्कियों में इस तरह से पिस रहे हैं। एक तरफ प्रशासन से जब इनको नाउमीदी नजर आती है तो इनके पास रास्ता क्या रहता है, मीडिया के पास जाएंगे। और वो वहां जाने से भी डरेगा। वो कहेगा कि एक तरफ से मदद नहीं कर पा रहा हूं, दूसरी तरफ अगर मैं मीडिया के पास गया, मीडिया वाला यहाँ आएगा, वो मेरी कवरेज करेगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे जो फ़ोन आएंगे वो गालियों से भरे होंगे। भाई तूने क्या किया? ये कहानियाँ हम तक पहुँचेंगी नहीं। फिर ये सिस्कियाँ, ये लाचारी उन्हीं पहाड़ों में दब कर रह जाएगी। धर्मेंद्र सिंह ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस कहानी में। अगर उस परिवार की मदद हुई है तो धर्मेंद्र सिंह जो वहाँ की सरपंच हैं, काया देवी उनके पति हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका। अगर एज ए व्यूअर देखूं, अगर मैं होता, मैं भी कमेंट में यही लिखता कि वहाँ के सरपंच ने क्या किया, ऐसे सरपंच को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन इस कहानी में सरपंच के पति धर्मेंद्र सिंह का, सरपंच ही बोलेंगे क्योंकि उसके पिता की हालत बहुत ख़राब है, नाउमीदी है वहाँ पे, उनको लंग्स कैंसर है, इसलिए वो नहीं आ पाई। मैंने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड वो क्यों नहीं आई, उनको यहाँ होना चाहिए था। जब उन्होंने मुझे बताया कि अगर या मैं आता या वो आती, दोनों में से एक ही आ सकता था, इसलिए मैं आ गया। और फॉलोअप में जो सामान लेकर हम घोड़ों में नीचे से ऊपर तक गए थे, वो 1.5-2.5 किलोमीटर का जो पहाड़ चढ़ा था, वो सारे घोड़े धर्मेंद्र ने अरेंज करवाए थे। शनिवार को स्टोरी की थी, इतवार को भी काफ़ी लोग गए, तब भी घोड़े अरेंज करवाए उसने। सोमवार को जब हम लोग गए 20 से 25 लोग, तब भी उसने अरेंज करवाए। हम तो वो पहाड़ चढ़ ही नहीं सकते थे सामान लेकर। वो 1.5-2 साल का राशन वहाँ पहुँचना नामुमकिन था अगर ये शख्स बीच में ना होते। तो जनाब ये कहानी का हीरो था। अगर उन तक कोई मदद पहुँची है तो उसका मेन जो की हैं, ये 2 लोग हैं, सृष्टा और धर्मेंद्र। इस बार कहानी में सरपंच के पति ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, धर्मेंद्र का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उसको बड़ा कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला। मैंने कमेंट बॉक्स भी देखे, गलती आपकी भी नहीं है, जो शायद मैं ये अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये कहानी तो हो गई, मदद भी हो गई, लेकिन ऐसे कई और सुरजनदार होंगे। कितने सुजनदार होंगे ऐसे, यहाँ ऐसे अनुदेवी और ऐसे बच्चे होंगे, जो ऐसे लाचार लोग होंगे, वो कहानी हम तक नहीं पहुँचाएंगे। वहाँ का सरपंच या कोई मुखिया हम तक कहानियाँ नहीं पहुँचाएगा। उसको लगेगा कि मैं ही इसमें शिकार हो जाऊँगा, दोनों तरफ से पीसा जाएगा। इसलिए ये क्लैरिटी मैंने आप तक पहुँचानी ज़रूरी समझी। मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं सुजनदार से ही काया देवी के पति जो सरपंच हैं वहाँ की, धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सर। सर नमस्कार। धर्मेंद्र जी, मुझे पता है कहानी के बाद मैंने कमेंट बॉक्स भी चेक किया, आपको कॉल्स भी बड़ी आई होंगी, लोगों ने भला बुरा कहा आपको। क्या लगता है कि कहाँ पे आपने गलती कहाँ पे की? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी दूर पहाड़ में आकर गरीब लोगों का एक भला किया। उनका मतलब सब कुछ आज जो उनके पास है, वो आज उनके पास है। नंबर 2 पे बात रही मैं हमारी मतलब सरपंच मैडम की या मेरी, तो ये हम जानते थे कि जब ये सब कुछ हम करेंगे तो उसके बाद हमें गालियाँ पड़ेंगी, कमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर गरीब लोगों के, गरीब परिवार की मदद करने के लिए अगर हमें कुछ भी हो जाए तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।
क्योंकि हम जानते थे कि हमने सब कुछ प्रयास किए थे कि जो प्रयास करने के बावजूद हम हार गए थे कि हम इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद आपके साथ जब मुझे हमारी बहन श्रेष्ठा देवी जी ने कहा कि मैं दी स्टेट सेंटिनल चैनल देखती हूँ, वहाँ पे सरदार साहब जी आते हैं और बहुत गरीब लोगों की सपोर्ट करते हैं, तो मैं वहाँ पे संपर्क करती हूँ। वहाँ फोन नंबर है, मैंने कहा फोन करो, अगर आएंगे तो जो मेरा रोल होगा मैं पूरा करूंगा, पूरी सपोर्ट करूंगा वहाँ पे। तो जब इन्होंने आपके साथ संपर्क किया, मेरे साथ बात की, जब आप आए तो हमसे जो कुछ हो सकता हमने किया। तो उसमें अगर हमें किसी गरीब आदमी की मदद करने के लिए, जैसे वहाँ 6 लड़कियां थी, एक लड़का, एक उनका फादर, अगर उनकी सपोर्ट की, आज उनका पूरा घर बना है, उनके अकाउंट में हो सकता है पैसा भी है, उनके घर में नाज भी है, आपकी वजह से है, मीडिया की वजह से है। हमें जितनी मर्जी गाड़ियां पड़े उसकी टेंशन नहीं है कि जितनी मर्जी कमर्स आए, अगर मुझे और भी गरीब लोगों की जरूरत करना पड़ेगी मैं करूंगा, और जितने मर्जी कुछ भी होगा उसकी कोई परवाह नहीं होती है। काम करना पड़ता है, काम करने के लिए कुछ न कुछ तो होता है, ये भगवान को भी लोग नहीं बचते हैं ये करने के लिए। जी जी, सही कहा आपने देवेंद्र जी। मुझे ये बताओ, कुछ कॉल्स भी आए थे जिन्होंने कहा कि आपने गलती की, आपने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, आपने क्यों मीडिया बुलाया, आपकी तो बड़ी इंसल्ट होगी। कुछ कॉल्स भी आए थे ऐसे, कोई फ़ोन कॉल भी आए थे? बहुत से जो मेरे हमारे मतलब लोगों के भी कॉल्स आए थे, बाहर से भी, हमारे दोस्त भी आए थे, बहुत से दोस्त भी ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि आपने तो अपने लिए जो मुसीबत खड़ी कर दी है। मैंने कहा मेरी अपनी मुसीबत नहीं है, हम तो सरपंच जब नहीं थे पहले भी लोगों की मदद करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन गरीब आदमी की मदद करने के लिए किसी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करें, क्या गाली देंगे, क्या कमाल देंगे। मुझे याद है देवेंद्र जी, अगर वो राशन ऊपर नहीं पहुंचता, अगर घोड़ों का इंतजाम आप नहीं करते, मुझे पता है आप जग और गिलास लेकर, जग में पानी लेकर उन सभी लोगों के पास गए जो पहाड़ चढ़ रहे थे, जो शहर से आए थे। मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है देवेंद्र जी। इसलिए जब मैंने कमेंट पढ़े, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे ये सब चीज़ें, वो लोग, हमारी गलती है, हमें कहानी में बताना चाहिए था आपके बारे में, लेकिन मैं नहीं बता पाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। और जब मैंने कमेंट में देखा कि लोग भी सही थे, उनको पता नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मुझे पता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई थी, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की। जब आपको सभी रास्ते बंद नज़र आए तब आपने हमें कॉल किया था। मुझे बात समझ आती है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मायूस मत होना, ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने दिल को ये समझा लेना कि आपने एक परिवार की नहीं, 7 से 8 जानों की मदद की है, उनके मुंह में निवाला पहुंचा दिया आपने। सरकार तक आपने, आपका रास्ता ज़रूर थोड़ा अजीब था सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन आपने पहुंचा दी, प्रशासन को आपने हरकत में ला दिया। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है और श्रेष्ठा जी को जाता है। शुक्रिया। मैं आगे भी प्रयास करता रहूँ, अगर हमारे इलाके में, हमारी पंचायत में ऐसा आगे भी होगा तो मैं आप तक बात जरूर पहुंचाऊंगा। जी जी, शुक्रिया। उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग इतनी दूर से चलकर, आपका तो शुक्रिया अदा यही है जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। जो लोग कल में देख रहे, जम्मू से आए थे, अखनूर से आए थे, कटरा, ध्रुव से सोनू जी, ऐसे में सब जी का, सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी बहुत से लोग जो भी संस्थाएं आज भी आए थे, आ रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जहाँ पर आने के लिए। कम से कम एक परिवार का भला हुआ, एक बात छिड़ी, एक मतलब एक किस्म का ये हमारे जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके के अंदर एक बात उठी कि जो मामला उठा और उसके बाद हल भी हुआ। आपके पास विकल्प हैं जी, आपके पास विकल्प हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो सरपंच जी हैं, जो भी किसी के इलाके के भी हैं, अगर आपका जेन्युइन मसला नहीं सुना जाता, आपको तवज्जो नहीं दी जाती, मायूस नहीं होना, कभी ये मत सोचना कि आप शिकार हो जाओगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं ये वीडियो ना बनाऊं, वो आगे आने वाली कई कहानियां, वो कई सरपंच जिन्होंने सूजनदार की कहानी देखी होगी, वो ज़रूर इंस्पायर हो गए होंगे कि हमारे गांव में भी जनाब एक ऐसा केस है जिसको हल्के में लिया जा रहा है। मुझे याद है वो सरपंच, शायद कुलदीप सिंह नाम था उसका, जो फैमिली एक चद्दर में रह रही थी, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, वो बेटी, वो बाप के आंसू मुझे याद हैं। उस सरपंच ने मेरे माइक के सामने कहा था डिपार्टमेंट को, जनाब अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है,
जिन और लोगों के मकान नहीं है वहाँ जाइए, इस घर को छोड़ दीजिए। इसकी जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी ने ले ली है। ऐसे सरपंच को सैल्यूट है। शायद वो कठुआ के किसी गांव के वो सरपंच थे, कुलदीप सिंह नाम था उनका। आज वो घर तैयार हो रहा है। 15, 16, 17 साल उन्होंने एक चद्दर में निकाल दिए थे, आपकी नजर नहीं पड़ी थी। उस जांबाज सरपंच कुलदीप सिंह ने आवाज उठाई, अपने जूते घिसा दिए आपके दफ्तर के चक्कर लगा लगा के, लेकिन आपको वो मकान एक टीन नहीं दिखी थी, वो बेटी नहीं दिखी थी जो माँ कहती थी कि मैं पर्दा करती हूँ, ये कपड़े चेंज करती है। सिविल सोसाइटी ने चंद घंटों में तस्वीरें चेंज कर दी। उस सरपंच को भी लगा होगा कि अगर मीडिया स्टेट सेंटिनल यहां आएगा तो मेरी भी बदनामी होगी, लोग पूछेंगे तूने क्या किया। लेकिन वो डरने वाला इंसान नहीं था। उसने कहा मैंने हर संभव प्रयास कर लिया, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, अब इनका दर्द देखा नहीं जाता। इसलिए उसने मीडिया को बुलाकर अपनी बात साफ कर दी। आज वो घर बन रहा है। ऐसे सरपंच की जरूरत है। दरविंदर सिंह जैसे सरपंच की जरूरत है। अगर मैं सुरजनदार उस पहाड़ों पे चढ़ा हूं, 2 लोगों को श्रेय जाता है, सृष्टा और दरविंदर सिंह। मेरे साथ हैं इस वक्त सृष्टा जी, मेरे साथ ही हैं। सृष्टा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ हमारे ऑफिस तक आई हैं। थैंक यू सर। मुश्किल में था परिवार वो? हाँ सर, जब मैं उनके घर गई थी फर्स्ट बार, तो जो बेटी मैंने अपने घर में ली है, अडॉप्ट किया, जिस बेटी को मैंने, वो बाहर बैठ के रो रही थी। तो मुझे लगा वो बहुत दुखी परिवार है। मतलब उस दिन वो भूखा परिवार था, खाना नहीं खाया था। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो एक बेटी तो मैंने अपने साथ लाई है, बाकी जो परिवार है तो उनका भी तो कुछ होने चाहिए ना सर। तो फिर मैंने उस बेटी को इधर लाया अपने पास जम्मू में। तो हमारे इधर मतलब रिलेशन में ही रहते हैं इधर जम्मू में। तो सर फिर हमने उस बेटी को इधर डॉक्टर के पास दिखाया है कहीं। वो कहानी मैंने बता दी सिस्टर जी। अब मुझे ये बताओ, आप पे भी लोगों ने तानाकशी की होगी कि क्यों बुलाया मीडिया को। दरविंदर सिंह की तो उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी कि गालियां, ये वो ये। हाँ सर, वो तो मैंने देखा है कमेंट में, लेकिन उनकी गलती नहीं थी सर। मतलब तो बड़ी हेल्प हाँ, नहीं, उन्होंने हेल्प की है सर। जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे पता चला कि आप मतलब हेल्प करने कहीं कहीं इतने दूर जाते हो। तो मैंने अपने भाई जी से मतलब पूछा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम हेल्प करते हैं। दरविंदर की बात जी हाँ, दरविंदर भाई की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर हम मतलब मैंने उनको कॉल की, फिर मैं अपने घर गई, हमने बैठ के बात की कि हम ऐसे ऐसे इस परिवार की हेल्प करते हैं। तो हमने दोनों की है, उन्होंने भी की और हमने भी की है। अब तक बात हमने दोनों मिलके पहुंचाई है सर। तो फिर इसलिए उनको पता था कि जब ये लोग आएंगे तो उंगलियां मुझ पे उठेंगी। हाँ, ये पक्का था। हाँ, उनका तो नंबर लगेगा, क्योंकि सरपंच का तो सबसे पहले नंबर लगता है। कहा कि मुझे मंजूर हाँ, मंजूर है। चलो कोई बात नहीं, अगर एक गरीब परिवार की हेल्प हो जाए तो चलो कोई नहीं, वो गालियां भी सुनने को तैयार है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी हमसे बात करने के लिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जनाब, कोई और दरविंदर मायूस ना हो जाए। शायद कोई दरविंदर मुझे कॉल करने के लिए नंबर डायल कर रहा हो, लेकिन वो रुक जाए, मैं तो शिकार हो जाऊंगा, सभी उंगलियां मुझ पे उठेंगी। ऐसा नहीं है। आप कदम बढ़ाइए, हम आपकी बाह पकड़ लेंगे, ये वादा है हमारा। हमें पता है कितना काम होता है, मुझे पता है। मैं कालाकोट भी गया हूं। जलिया जलिया कहानी याद होगी आपको। जमीन पर घिसता था वो आदमी, आज ठीक हो रहा है, इलाज हो रहा है उसका। मुझे रमा देवी भी याद है। मुझे और बहुत सारी कहानियां याद हैं। मुझे लारगन के पहाड़ भी याद हैं। सब कुछ सरपंच पे मत छोड़ दीजिए। जब किसी का घर आप बना देते हो आवास योजना के तहत, कभी कहते हो कि सरपंच का सारा श्रेय जाता है, सब कुछ सरपंच ने किया।
कभी नहीं। और यहाँ पे लैप्स आ जाएं, यहाँ पे लैक्स हों, यहाँ पे गलतियाँ आ जाएं, सारा जिम्मेदार सरपंच को दे दिया जाता है। मैं दरविंदर और कुलदीप जैसे सरपंचों की बात कर रहा हूँ, जो लड़ना जानते हैं, जो अपने लोगों के लिए लड़ना जानते हैं, परवाह नहीं फिर कि खुद क्यों ना बदनाम हो जाएं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दो पार्टों के बीच दरविंदर जैसे लोग ना पिस जाएं। जो और भी सरपंच साहिबान हैं, वो कभी जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नाउमीदी हो, अगर वो हमारी तरफ आना चाहें, वहाँ भी रुक जाएं आकर, यहाँ आकर भी डर जाएं, यहाँ भी हमें ही गालियाँ पड़ने वाली हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनाया जो ये जानकारी आपके साथ शेयर की। अगर दरविंदर और सृष्टा नहीं होते, एक बार फिर बता दूं, दरविंदर वहाँ के सरपंच का पति है और सरपंच उस कहानी में इसलिए नहीं आई, उनके पिता को लंग्स कैंसर है, लास्ट स्टेज है, वो उनको छोड़ नहीं सकती, उनका कोई भाई नहीं है और जो उनकी देखभाल करे, इसलिए उन्होंने दरविंदर को भेजा। और दरविंदर ने हर पॉसिबल कोशिश की कि हम उस घर तक मदद पहुंचा सकें। एक कारण ये था, और पहला कारण ये, उस परिवार को अब मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे देश विदेश से काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, कुछ लोग डिपॉजिट कर भी रहे हैं उनके अकाउंट में। अब बंद कर दीजिए जनाब, क्योंकि ओवर फ्लडेड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे और बड़े परिवार होंगे। ये कहानियों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। आपने उनको सक्षम बना दिया, अब प्रशासन की बारी है, अब उनकी टर्न है कि ज़िंदगी में दोबारा इस परिवार को सिविल सोसाइटी की ज़रूरत ना पड़े। बस यही था। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।